एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को स्टार्ट से क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम वर्डप्रेस को अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद से मैं आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल से बता रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने अपने पास एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है और उसका नेम मैंने दिया है सारा 3। जब ये फोल्डर मैंने अपने पास क्रिएट किया तो फिर मैंने क्या किया, जो हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था अपने पास, इस फोल्डर के पूरे डाटा को कॉपी किया एंड देन कॉपी करने के बाद मैंने इस सारा 3 में पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास जब एक बार ये सारा 3 फोल्डर बन गया तो मेरे पास ये लोकल होस्ट पर एक्सेसिबल होगा। अब मैं अपने पास गई क्रोम पर एंड यहाँ पर मैंने सर्च किया लोकल होस्ट स्लैश सारा 3। जब मैंने ये स्लैश किया तो मेरे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे ये इंस्टॉलेशन के स्टेप्स को फॉलो करना है। सो यहाँ से मैं गई, मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। लेट्स गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसने पूछा है डेटाबेस में। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने अपने पास डेटाबेस का पेज खोला हुआ है। डेटाबेस को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसकी क्यूरी होती है लोकल होस्ट स्लैश php myadmin स्लैश, ये आपकी डेटाबेस की क्यूरी है। अगर यहाँ पर मैं एंटर करूँगी तो यहाँ पर मुझे डेटाबेस का पेज एक्सेसिबल हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं न्यू पर गई। न्यू पर जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने अपना डेटाबेस का नेम दिया सारा 3 एंड देन मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया। इस वजह से ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर सारा 3 बना हुआ शो हो रहा है डेटाबेस। सो यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का नाम सारा 3 ही दे दूंगी। देन यहाँ पर यूजर नेम हम रूट रखते हैं एंड पासवर्ड हम ब्लैंक रखेंगे एंड डेटाबेस आपका लोकल होस्ट है एंड देन आप यू आर गुड टू गो। देन फॉलो द रन इंस्टॉलेशन। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नीडेड है। आप साइट टाइटल कुछ भी रख सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ साइट टाइटल सारा 3 एंड यूजर नेम भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर admin3 रख दिया लेट्स सपोज एंड पासवर्ड लर्न वर्डप्रेस 3 रख दिया लेट्स सपोज। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख देगा। मैंने लर्न वर्डप्रेस 3 रखा है अपना पासवर्ड एंड देन यहाँ पर आप अपनी ईमेल डालेंगे एंड आप उसके बाद क्लिक करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एडमिन का अपना पासवर्ड भी रखा हुआ है और हमारा जो दूसरा पासवर्ड था वो क्या था, हम यहाँ पर जब लॉगिन करेंगे तो हमने जो भी अपना पासवर्ड सेव किया था और जो आईडी और पासवर्ड रखा था वो हम यहाँ पर ये देखें रन वर्डप्रेस 3, इसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक न्यू स्क्रैच से जो वेबसाइट है यानी वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा एंड देन वी आर रेडी टू गो टू क्रिएट अवर न्यू वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रा। सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम किस तरह से एस्ट्रा थीम को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके, सो हमारे पास यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया। अब अगर आप कभी अपने वर्डप्रेस की इस टैब को अगर आप क्लोज कर देते हैं और अगेन आपको ओपन करना हो तो आप इस क्यूरी से ओपन कर सकते हैं। लोकल होस्ट स्लैश एनी नेम जो भी आपने रखा होगा wp admin स्लैश, मैंने सारा 3 रखा है इसलिए मैंने इसी क्यूरी में अपना नेम रखा है। तो यहाँ पर जब तक ये पेज ओपन हो रहा है हम बैक टू अपने डैशबोर्ड के पेज पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक क्या है कि हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप यूजिंग द एस्ट्रा थीम। सो थीम्स क्या होती है, थीम्स ये होती हैं वो बिल्ट इन थीम्स होती हैं जिसमें हमें बिल्ट इन टेम्पलेट्स मिलते हैं और हम उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए इजी वे में अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाय ड्रैग एंड ड्रॉप एंड सम एडिटिंग ऑप्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम प्लगइन्स पर जाएंगे और जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्लगइन्स इंस्टॉल है हम सबसे पहले उन प्लगइन्स को अपने पास से डिलीट करेंगे। ये वर्डप्रेस के अपने बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स हैं, हम यहाँ पे इनको डिलीट करेंगे एंड देन अप्लाई। देन हम यहाँ पर जाएंगे, हम देखेंगे अगर कोई पेज क्रिएट हुआ है बाय डिफॉल्ट तो हम उसको भी अपने पास से डिलीट कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पास एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करेंगे। हम जाएंगे अपीयरेंस पर जाने के बाद थीम्स में एंड देन वी हैव टू सर्च एड न्यू थीम, सर्च थीम एस्ट्रा।
सो यहाँ पर हमारे पास ये एस्ट्रा थीम आ गई है, यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल किया। वंस जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो हम इसको अपने पास एक्टिवेट कर लेंगे। जब तक हम ये देखते हैं, जब मैंने यहाँ पर ये क्यूरी सर्च करी थी और सर्च करने के बाद एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा डैशबोर्ड ही ओपन हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हमारी एस्ट्रा थीम जो है वो इंस्टॉल हो रही है। एस्ट्रा थीम से हमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हमें ये एडवांटेजेस है कि हम कोई भी डिफिकल्ट अगर वेबसाइट है या कोई भी बिगनर्स हैं जिनको डिफिकल्टी फेस हो रही है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, तो एस्ट्रा थीम हमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो प्रोवाइड करता है। उसकी हेल्प से हम बहुत ईजी वे में अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो गई है, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमारी थीम एक्टिवेट हो गई है। सो यहाँ पर एक ऑप्शन आया, लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट जो है ये हमें एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड कर रहा है। सो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे एंड देन हमारे पास एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारी एक्स्ट्रा थीम पर जो स्टार्टर टेम्पलेट था वो भी एक्टिवेट हो चुका है। सो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है और अगर आप यहाँ पर लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स पर एक्स्ट्रा को यूज करने के लिए। सो जब हम यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं कि आप अपने प्लान को चूज करें कि आपको किस तरह से जो है वेबसाइट को क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगी क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स। सो बिल्ड विद द वेबसाइट एंड देन यहाँ पर हमें तीन ऑप्शंस दिए हैं कि आप अपने पेज बिल्डर को सिलेक्ट करें। यहाँ पर मैं एलिमेंटोर को सिलेक्ट करूंगी। एलिमेंटोर क्या चीज प्रोवाइड करता है, एलिमेंटोर एक तरह का प्लगइन है, पेज बिल्डर है, जो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप की या हमारी वेबसाइट को कस्टमाइज करने की जो फैसिलिटी है उसे प्रोवाइड करता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि एलिमेंटर के थ्रू हम किस तरह से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने एलिमेंटोर पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बिल्ट इन टेम्पलेट्स आ गए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी की कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप उसका भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। बट फॉर नाउ यहाँ पर मैं इन्हीं का कोई भी टेम्पलेट जो है वो यूज करके आपको इजी वे में दिखा देती हूँ कि हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पर जो इनका ये वाला जो टेम्पलेट है ये अच्छा लग रहा है, लव नेचर। बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम इनके आउटडोर एडवेंचर को जो है इसको देखते हैं और हम इसको कस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमारी जो टेम्पलेट है वो हमें विजिबल हो गया है। देन मैं क्लिक करूंगी यहाँ कंटिन्यू पर एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप इस स्टेप को स्किप करेंगे एंड देन यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, ईमेल एंड आप किस पे बना रहे हैं तो मैं लिख देती हूँ कि मैं आई एम पर क्लिक कर दें या बिगिनर पर क्लिक कर दें, माई सेल्फ क्लिक कर दें एंड देन आई अंडरस्टैंड एंड देन आपने सबमिट एंड बिल्ड कर दिया अपनी। अब यहाँ पर ये जो आपका टेम्पलेट है ये यहाँ पर जो है डाउनलोड हो रहा है। जब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा तो अब आपकी जो साइट है वो आपको इसी टेम्पलेट से दिखेगी। यानी आपने ये जो आउटडोर एडवेंचर का टेम्पलेट अपने पास डाउनलोड किया है तो आपको यही दिखेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, लोकल होस्ट /Sara3/WP एडमिन। यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। अगर आप अभी इस साइट को देखें, अगर मैं आपको विजिट करके दिखाऊं कि हमारी साइट क्या है तो आप देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं आ रहा, सिंपली अनकैटेगराइज हेलो वर्ल्ड और इस तरह का दिख रही है। बट जब मेरे पास ये टेम्पलेट हो जाएगा डाउनलोड और इंस्टॉल तो फिर आप देखिएगा कि हमारी वेबसाइट किस तरह से दिखेगी। यहाँ पर जो है हमारा जो टेम्पलेट यहाँ पर जो हमारा टेम्पलेट है वो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी जो साइट है वो जो हमारी साइट है वो किस तरह की दिख रही है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपनी साइट को ओपन करके रखा हुआ है, विच इज़ आउटडोर एडवेंचर। हमने एक्स्ट्रा की हेल्प से आउटडोर एडवेंचर को जो है अपने पास इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया है एंड यू गाइस हैव टू सी दिस नाउ फ्रॉम हियर। ओके, सो लेट्स क्लोज इट। अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। जब हम किसी भी वेबसाइट को एडिट करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर किस ऑप्शन पे जाएंगे, एडिट विद एलिमेंटोर। यहाँ पर मैं गई एडिट विद एलिमेंटोर पर एंड जब तक ये पेज रिलोड हो रहा है मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हम एलिमेंटोर की मदद से अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। बट कुछ जो है ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास पेड ऑप्शंस होते हैं और हमें उनको यूज़ करने के लिए उनका जो पेड वर्जन है उसको लेना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। बट अगर आप उस वर्जन को ओवरकम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप फ्री में ही अपनी वेबसाइट को बिल्ड करें तो आपको एक प्लगइन है जो इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड लाइव मैश। सो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ अपने प्लगइन्स पर जाकर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर मैंने अपने पास करके रखा हुआ है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। आप जाकर एड न्यू प्लगइन पर
करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको प्लगइन इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक लेक्चर क्रिएट किया हुआ है प्लगइन पर, उसमें जाकर आप सीख लीजिएगा कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। एनीवे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक करके। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लाइव मैश एडन्स फॉर एलिमेंटर, ये हमारे पास एक प्लगइन है जो हमें ओवरकम करेगा हमें हमारे पेड वर्जन को लेने में। सो अगर आपको पेड वर्जन नहीं लेना तो आप लाइव मैश को जो है अपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्लगइन यू कैन इजीली बिल्ड योर वेबसाइट। सो लेट्स गेट बैक टू अवर वेबसाइट। सो यहाँ पर मैंने एडिट विद एलिमेंटोर को जो है अपने पास ओपन किया है। ओके सो यहाँ पर हमारे पास आउटडोर एडवेंचर की जो वेबसाइट है उसको हमने ओपन कर लिया है बाय एडिट विद एलिमेंटोर। सो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि मैंने लाइव मैश इसलिए किया है अपने पास इंस्टॉल ताकि हम इनके अपग्रेड वर्जन को यूज़ कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर अगर आपको मैं ये दिखाऊँ, ये मेरे पास एक साइट है और अगर मैं इसको आपको पूरी साइट को स्क्रॉल करके दिखाऊं तो ये इस तरह की कुछ साइट है। ये हमारे पास इनका होम पेज ओपन है इस साइट का। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप इस वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करें, सो जिस भी बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे वो बॉक्स कंटेनर आपके पास ओपन हो जाएगा एंड देन यू आर गुड टू गो टू एडिट इट बाय योरसेल्फ। सो यहाँ पर अगर मैंने खोला एक्सप्लोर द कलरफुल वर्ल्ड, मैंने अगर इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं साइड में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। सो अगर मैं लेट सपोज मैं अगर कहूँ कि मुझे चेंजेस करनी है, मैंने बोला मैं इसको वर्ल्ड ओनली वर्ल्ड लिखना चाहती हूँ तो आप देख सकते हैं ये पेपर वर्ल्ड हो गया। एंड इसी तरह अगर मैं इसके टैग्स, ये देखिए यहाँ पर ये टैग्स हैं, अगर आप चेंज इसको H1 देना चाहते हैं H1 टैग हो जाएगा, H2 H3 अपने हिसाब से आप कोई भी टैग इसको दे सकते हैं। इसी तरह ये आपका ये जो है कंटेंट सेक्शन था, अगर हम इसी कंटेनर को एडिट करना चाहेंगे स्टाइल सेक्शन में तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आएंगे जिसमें कि एक अलाइनमेंट है कि आप इस टेक्स्ट के अलाइनमेंट को राइट पे रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट पे रखना चाह रहे हैं, सेंटर में या जिस भी तरह, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट कलर है, अभी मेरे पास व्हाइट है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने बोला मुझे येलो कलर चाहिए, ये देखे तो हमारे पास येलो हो गया, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पर टाइपोग्राफी में जाएंगे तो टाइपोग्राफी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट फैमिली है, कोई भी फॉन्ट फैमिली है जो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास साइज में क्या होगा कि आपको इस टेक्स्ट को कितना बड़ा चाहिए, देखो वर्ल्ड बड़ा होता जा रहा है, वर्ल्ड छोटा होता जा रहा है, सही है। इसी तरह टाइपोग्राफी में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वेट है, ट्रांसफॉर्म है, आप खुद अपने हिसाब से इसको जो है देख लीजिएगा। इसी तरह एक और सेक्शन है विच इज कॉल्ड एडवांस। एडवांस सेक्शन में क्या होता है, हमारे पास 2-3 चीज होती है, एक होती है मार्जिन, एक होता है पैडिंग और एक होता है साइज, डिफरेंट चीज होती है। अगर मैं इसको कहूंगी कि लेट सपोज मुझे इसको, चल ऐसा करते हैं मार्जिन और पैडिंग को मैं आपको थोड़ा नीचे अंडरस्टैंड करवाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आए। वंस मेरे पास जब जो ये एडिटिंग हुई, अगर मैं इसको यहाँ पर पब्लिश क्लिक करूँ तो आप देखिएगा मेरी ये जो साइट है ये पब्लिश हो जाएगी। अब जब मैं विजिट साइट करके इसको देखूंगी तो मेरे पास ये चेंजेस अपडेट हो चुकी होंगी। ये देखिए ये हमारे पास वर्ल्ड जो है एक तो इसकी अलाइनमेंट भी राइट पर हो गई और जो है ना ये एडिट भी की। इसी तरह हमारे पास, अब मैं जाऊंगी नीचे, अब मैंने बोला मुझे इस टेक्स्ट को जो है चेंज करना है तो सेम उसी तरह मैं अगर इसको कहती हूँ मैंने गिफ्ट करना है सिर्फ इसको, तो आप इसी तरह स्टाइल में जाएं, एडवांस में जाएं और अपने हिसाब से जिस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको समझाती हूँ कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है। मार्जिन में ये डिफरेंस होता है कि आप, यानी ये जो गिफ्ट का जो ये कंटेनर बना हुआ है, ये जो अभी बॉक्स बना हुआ है, इसके आउटसाइड मार्जिन आएगा, यानी कि ये वर्ल्ड और गिफ्ट के बीच में मार्जिन आएगा, यानी आप इस कंटेनर के आउटसाइड आएगा। और पैडिंग क्या होता है, इस कंटेनर के इनसाइड जो है आपकी गैप आएगी। इसी तरह अगर मैं आपको करके दिखाऊं, अच्छा अगर मैं ऐसे ही अपने पास करूंगी, यानी कि अगर मैंने मार्जिन को इस तरह से किया तो ये देखें आप सारे 1-1-1 होगा, बट आई वॉन्ट टू चेंज ओनली वन आइटम। सपोज लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ टॉप से अपने इसको कंटेनर को जो है मार्जिन करूँ या राइट से करूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पर पहले क्लिक करूंगी इस तरह से। अब मैंने बोला मुझे इस गिफ्ट को मार्जिन करना है नीचे की तरफ, तो मैं, ये देखें आप देख रहे हैं नीचे से मार्जिन हो रहा है ऊपर की तरफ। अगर मुझे इसको नीचे करना है तो मैं क्या करूंगी, अभी मैं माइनस में लगी थी फिर मैं प्लस में ले जाऊंगी, ये देखें आप देख सकते हैं ये मार्जिन हो रहा है। इसी तरह अगर मैं बोलूंगी मुझे राइट ले जाना है तो ये देखें ये राइट जा रहा है। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट बोलूंगी तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट जा रहा है। और इसी तरह अगर मैं सेम पैडिंग के साथ भी करूं तो आप देखिएगा कि क्या आपको रिस्पॉन्स समझ आएगा। अब अभी आपने देखा था कि कंटेनर हिल रहा था, अब देखिएगा ये देखें अब ये इसके अंदर वाला टेक्स्ट हिल रहा है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इस गिफ्ट वाले को यहाँ पर, अगर मैं कहती हूँ कि मैं इन सबको लेट सपोज, पहले मैं आपको 0 करके दिखाती हूँ,
अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले इसको लिंक वैल्यूज टुगेदर इस पर क्लिक किया, ये अब एक साथ हो रही है, मैंने 0 कर दिया। अब मैं अगेन इस पर क्लिक करूंगी और मैंने बोला मुझे सिर्फ लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। तो अब आप देखिएगा, ये देखें ये इसका टेक्स्ट मूव कर रहा है। मार्जिन में क्या हो रहा था, ये पूरा बॉक्स मूव कर रहा था। टेक्स्ट में क्या हो रहा था, अब ये ओनली सिर्फ हमारा जो टेक्स्ट है उसकी हम अलाइनमेंट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमें किस तरह से चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम तो ये अलाइनमेंट से भी कर सकते थे, बट अलाइनमेंट में हमारे पास ओनली 4 ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, लाइक सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड सो ऑन। बट यहाँ पर हमारे पास हम अपने हिसाब से सेंटर में भी कितना सेंटर रखना चाहते हैं, लाइक लर्न मोर के नीचे या इस ई के एंड में या आर के नीचे। तो ये डिफरेंस है पैडिंग और अलाइनमेंट्स में। सो यहाँ पर इसको पब्लिश करके हम देखते हैं कि रिजल्ट किस तरह का आया है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये एडिटिंग हो गई। अच्छा, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं इस बैकग्राउंड को चेंज करना, आप किस तरह करेंगे, आप सबसे टॉप पर जाएंगे, आपको ये नजर आ रहा है। जब भी हम किसी भी कंटेनर को, यानी अभी तो हम टेक्स्ट पर बात कर रहे थे, तो हम टेक्स्ट को इजीली आपको समझ आ गया कि हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक किया, देन उसका साइड बार जो है ओपन हुआ और हमने एडिटिंग कर दी। बट अगर इफ आई वांट टू एडिट द कंटेनर, हाउ कैन आई डू इट? सो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली जैसे कि आप यहाँ पर मुझे इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो ये फुल वेबसाइट का जो है ये हमारे पास कंटेनर आ गया। यहाँ पर मैं जब इसके कंटेनर पर गई तो मैं ये जो 6 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, मैं इन 6 डॉट्स पर मैं क्लिक करूंगी तो ये इस वेबसाइट का जो कंटेनर है वो ओपन हो गया। सही है। इसी तरह अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसमें विड्थ कितनी चाहते हैं। जैसे कि विड्थ क्या है, फुल विड्थ, हाफ विड्थ। मेरे पास जो विड्थ थी मैं वही कर देती हूँ, आई थिंक 800 थी। ठीक है। इसी तरह आप इसमें अपनी हाइट, जैसे कि ये देखें बैकग्राउंड इमेज आपकी यहाँ तक आ रही है, तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी बैकग्राउंड इमेज चाहिए इस कंटेनर की, यानी आपको ये कंटेनर कितनी हाइट पर चाहिए। तो ये देखें, ये देखें ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, इस तरह। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी बैकग्राउंड इमेज को चेंज करें, सो हाँ आप क्या करेंगे, आप इसके स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड टाइप में यू हैव 3 ऑप्शंस विजिबल, व्हिच इज वीडियो, ग्रेडियंट, क्लासिक। अगर आपको कोई वीडियो लगानी है तो आप यहाँ पर वीडियो भी डाल सकते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ दोनों चीजें। लेट सपोज मुझे अभी फिलहाल इमेज चेंज करनी है, मैं गई चूज इमेज पर, यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी पर भी सर्च इमेज भी, जैसा भी मैं यहाँ से अपलोड करती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इमेज सेव है। मैं ये इमेज ले लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं, देखिए मेरे पास बैकग्राउंड इमेज चेंज हुआ, इसके ऊपर जो टेक्स्ट था वो ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया। इसी तरह इफ यू वांट टू ऐड द वीडियो इन इट, हाउ कैन यू डू इट? आप यहाँ सिंपली जाओगे, डिलीट करोगे इस पिक्चर को एंड देन यहाँ पर आप क्लिक करोगे वीडियो को। अब वीडियो पर आप लिंक डाल सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक सॉन्ग जो है वो सुन रही थी, मैं इसी को Ctrl+C कर लेती हूँ और Ctrl+C करने के बाद जो है मैंने इस लिंक को यहाँ पर Ctrl+V कर दिया। अब आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर वही वीडियो आ जाएगी। ये देखिए मेरे पास पीछे गाना आ गया, which is old money I had listened, so okay no worries। इस तरह से आप अपने पास वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। अब मैंने जब अपने पास पब्लिश कर ली, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको जो है आपको दिखाऊंगी रिलोड करके, तो ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड पर जो है ये सॉन्ग प्ले हो गया। यू नो लुक एंड फील इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग द वेबसाइट, बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील अच्छा होगा तो ही आपकी ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट करेगी और जो है आपकी वेबसाइट को मजीद गो थ्रू करना चाहेगी। बट जो अगर आपका लुक एंड फील अच्छा नहीं हुआ, सो कोई भी जो है आपकी वेबसाइट पर स्टे नहीं करेगा। सो आपको अपनी वेबसाइट को इस तरह का बनाना है कि आपकी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर स्टे करे। ओके, सो लेट्स बैक टू एडिट विद एलिमेंट ऑन पेज। ओके, सो हमने इमेज डालना भी सीख लिया, हमने एडिटिंग करना भी सीख लिया, हमने पैडिंग, मार्जिन एंड सब सीख लिया। अब हम सीखते हैं कुछ और डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास, अगर मैं चाहूँ कि मैं खुद से कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ सेक्शन खुद बनाऊँ, तो हाउ कैन आई डू इट? मैं यहाँ पर जाऊँगी ऐड एलिमेंट पर। ऐड एलिमेंट पर जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर कंटेनर, मैंने यहाँ पर कंटेनर को ऐड कर दिया। सही, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कंटेनर ऐड हो किया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कंटेनर पर जो है, कंटेनर के अंदर मेरे पास 3-4 और बॉक्सेस हों। चले ऐसे नहीं, पहले मैं इजी तरीके से आपको और समझाती हूँ। मैंने सबसे पहले कंटेनर ऐड कर लिया। अब मुझे इसके अंदर कोई हेडिंग डालनी है, कोई टेक्स्ट एडिटर या कोई टेक्स्ट कुछ भी मैं डाल सकती हूँ, मैं इमेज भी डाल सकती हूँ, जो भी चीज़ मुझे डालनी है। ये जो प्लस साइन है इस पर जाऊँगी मैं, यहाँ पर जाके लेट सपोज मैंने बोला मुझे हेडिंग डालनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग आ गया। इसी तरह मैंने बोला मुझे
टेक्स्ट एडिटर डालना है, यानी कि पैराग्राफ डालना है, तो आप देख सकते हैं। और किसी कंटेनर के अंदर आप देख सकते हैं जब मैं जा रही हूँ तो ये मेरे पास सही का ऑप्शन आ रहा है कि यस यू आर करेक्ट इन ड्रैगिंग एंड ड्रॉप सेक्शन, सो आप यूँ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आप अपने हिसाब से पैराग्राफ को यहाँ पर इसके जब टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप इजीली इसको कर सकते हो। ये देखो ये पैराग्राफ आ गया। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज मी सारा, ठीक है, जो है मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा गया। अब आपको मैं सिखा चुकी हूँ आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। अगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक और इसके नीचे एक और कंटेनर को अपने पास जो है ऐड करूँ फॉर दी इमेजेस, लेट्स सपोज, ये देख सकते हैं मेरे पास एक आ गया, बट एक कंटेनर आई वांट 3 रोज इन 1 कॉलम। तो ये एक अगर कॉलम है तो मैं इसके अंदर 3 रोज किस तरह से ऐड कर सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, अगेन ऐड एलिमेंट पर जाऊंगी, यहाँ पर मेरे पास ग्रिड आ रहा है, मैं जाऊंगी, मैंने यहाँ पर ग्रिड ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 6 ग्रिड्स ऐड हो गए। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जो ग्रिड्स हैं अगर उनको सिर्फ 3 रखना है तो मैंने आपको सिखाया था कि मुझे अपनी हाइट को सेट करना पड़ेगा। अगर मुझे सिर्फ 3 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी लाइन में आप देख सकते हैं कि लेआउट वाली लाइन में जब मैं नीचे आई तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कॉलम्स का और रोज का। तो रोज तो हमारे पास 2 ही है बट कॉलम 3 है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे 3 कॉलम्स तो चाहिए बट रो ओनली 1 चाहिए। ये देखें अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये एक ही कॉलम 3 कॉलम्स इन 1 रो हो गया, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से इन कंटेनर्स में कुछ भी रख सकते हैं। मैंने बोला कि मुझे फर्स्ट वाले में जो है इमेज रखनी है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, सिंपल इमेज सर्च करूंगी, इमेज सर्च किया, यहाँ पर ये इमेज आ गई। दूसरे वाले में मैंने बोला, मैं अगेन जाऊंगी, मैंने बोला दूसरा वाले में मुझे क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए, तो दूसरे कंटेनर में हेडिंग आ गई। इस तरह एंड देन आप जब इस इन कंटेनर्स पर क्लिक करेंगे आप यू आर गुड टू गो। अच्छा अब बात ये आती है कि अगर हमें इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए, लाइक आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये 2 जो है कॉलम्स हैं, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए या स्पेसिंग को कम करना है या ज्यादा करना है तो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। मैं सिंपली पहले तो इस ग्रिड का जो मेरा कंटेनर था, जो फुल कंटेनर था, मैंने इस कंटेनर के अंदर इनर कंटेनर लिया हुआ, इनर सेक्शन लिया हुआ विच इज कॉल्ड ग्रिड। बट अगर मैं इसके आउटर पर जाऊँ, यानी जो सबसे पहला मैंने कंटेनर लिया था वो ये है। सो अगर मैं इस कंटेनर को एडिट पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये कंटेनर जो पहला वाला है उसके ऑप्शंस आ गए और विद द हेल्प ऑफ दिस मैं इजीली इसको कर सकती हूँ। सो अब अगर मैं कहती हूँ कि मुझे, मैं यहाँ पर गई स्टाइल पर, देन मैं गई, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैंने बोला कि मुझे ये देखें, पहले तो आप मार्जिन देखें, मार्जिन कैसे इसका हिल रहा है, ये पूरा हमारा जो कंटेनर है ये पूरा खुद हिल रहा है, मैंने आपको जैसे कि प्रीवियसली बताया। इसी तरह अगर मैं बोलूंगी कि जो है मुझे अंदर के हिलाने, अंदर के बॉक्स हिलाने, तो मैं क्या करूंगी, मैं पैडिंग करूंगी। लेट्स सपोज मैंने बोला मुझे राइट हिलाना है, ये देखें, सॉरी इट्स हैंग, ये देखें किस तरह से मेरे कंटेनर्स जो है वो हिल रहे हैं अंदर वाले। आप हेडिंग पर फोकस करें तो आपको नजर आएगा कि ये वाकई में हिल रहे हैं। सो आप अपनी मदद से जो है खुद भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने बताया प्रीवियसली कहा कि अगर हम इनके बीच में जाएंगे हम क्या करेंगे, मैं सिंपली गई, मैंने इनके बीच में क्लिक किया। जब मैं स्टाइल पर गई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ओपेसिटी, हाइट, वेट। अच्छा बॉर्डर जो है, बॉर्डर टाइप भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला सॉलिड करना है मुझे इस बॉर्डर को, या मुझे डॉटेड करना है, या मुझे डैश करना है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसी तरह अगर मैंने बोला, ये देखें ये ऐसे भी छोटा हो सकता है कि आपको कितना रखना है, हाइट आपको कितनी रखनी है, आपका जो बॉक्स है विड्थ कितनी रखनी है। सो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको इजीली जो है आप इसको कर सकते हैं। बट जब भी आपको वेबसाइट बनाने का फॉर्मूला यही है कि आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना आप लर्न करते जाएंगे। सो मैं तो ये कहूँगी कि आप अगर अच्छे से वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो लर्न इट बाय योर ओन सेल्फ, ताकि आप इजीली जो है इसको कर सकें। ओके अब मैं आपको एक और चीज़ जो है सिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो अहम है। जब भी हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंटेनर लेते हैं। कंटेनर लेने के बाद में क्या करूँगी, मैंने सबसे पहले एक कंटेनर लिया एंड देन उसी के साथ मैं जो है एक और कंटेनर ले लूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये कंटेनर, एक ये कंटेनर, और दोनों कंटेनर के अंदर मैं सेम क्या करूँगी, हेडिंग ले लूँगी। मैंने यहाँ पर भी हेडिंग ले ली और इस हेडिंग का नाम लेट्स सपोज मैंने बोला H1। अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा क्योंकि इसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट पर थी, मैं सेंटर कर देती हूँ, आपको शो होगा। इसी तरह मैंने कंटेनर 2 में भी क्या किया, मैं एक हेडिंग ले लूँगी एंड यहाँ पर मैं कह देती हूँ लेट्स सपोज H2।
एंड इसकी भी अलाइनमेंट मैंने सेंटर में सेट करी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर्स आ गए, एक आ गया H1 और एक आ गया H2। अब अगर मैंने बोला कि मुझे H1 और H2 जो है वो बहुत ज़्यादा जो है क्लोज लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में स्पेसिंग आ जाए, थोड़ा गैप आ जाए, सो हाउ कैन वी डू इट। सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा जो मैंने अपने नीचे वाले कंटेनर को उठा लिया, एक कंटेनर तो ये है, एक कंटेनर हमारा ये है, ठीक है। जब हमने इस कंटेनर को उठाया और जब हम इस कंटेनर के इन 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइड बार में इसी की प्रॉपर्टीज आ रही होंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके एडवांस में जाऊंगी। एडवांस में जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है मार्जिन, एक है पैडिंग। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी ताकि ओनली वन वैल्यू ही चेंज हो, ना कि सारी की सारी एक साथ चेंज होने लगे। इसी तरह यहाँ पर भी मैं क्लिक कर दूंगी ताकि वन ही वैल्यू चेंज हो, सारी ना हो। सो मुझे यहाँ पर H2 को थोड़ा नीचे करना है, H1 और H2 के बीच ज्यादा गैप आ रहा है, मुझे थोड़ा नीचे करना है। सो मुझे जो नीचे करना है वो यहाँ टॉप से नीचे करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं टॉप की वैल्यूज चेंज करूंगी। ये देखिए, अगर मैं मैंने यहाँ से अगर मैं वैल्यूज बढ़ा रही हूँ तो आप देखिए स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं इसकी वैल्यूज को माइनस में ले जाऊंगी तो यानी स्पेसिंग खत्म होती जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो यह आप अपने हिसाब से इसकी स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूंगी कि मुझे अंदर का जो मेरा टेक्स्ट है H2 मुझे इसको ज्यादा राइट करना है या फिर ज्यादा लेफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली इसकी राइट की वैल्यू को लाऊंगी। नहीं, मैंने राइट को लाया तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको एक मिनट जीरो करूँ, मैंने इसको 0 कर दिया, एंड जब मैं इसकी लेफ्ट की वैल्यू को ला रही हूँ तो आप ये देखिए ये टुवर्ड्स राइट की तरफ मेरा जा रहा है। सो इसी तरह आप पैडिंग और मार्जिन की हेल्प से अपने इनको गैप दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं तो कोई चीज़ बहुत क्लोज हो रही होती है या कंटेनर्स क्लोज हो रहे होते हैं तो हमें उनके बीच में स्पेसिंग करनी पड़ती है ताकि हमारी जो लुक एंड फील है वो अच्छी हो। इसी तरह अगर हम चलो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो कंटेनर्स है उनके साथ कुछ करके देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये देखें, एक है ये कंटेनर, ये देखें हमारे पास एक कंटेनर तो ये आ गया और एक आ रहा है इसके नीचे वाला कंटेनर, ठीक है। अब मैं बोलूंगी कि ये अपकमिंग इवेंट्स और इसके बीच में ये ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं कि इन दोनों इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो मैं कैसे इसको सही कर सकती हूँ। मैं जाऊंगी अपकमिंग इवेंट पर, मैं गई एडवांस पर, एडवांस में आने के बाद अगेन मैंने यहाँ पर जो है क्लिक किया एंड देन अब मैं सेटिंग करके देखती हूँ कि मेरा किस तरह का जो लुक एंड फील है वो आ रहा है। ये देखें ये गैप कम हो रहा है, राइट। इसी तरह ये देखें ये गैप क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं बॉटम की वैल्यू क्यों चेंज कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने ऊपर वाला कंटेनर लिया, यानी इस लाइन ये कंटेनर है और ये है, मैंने इस कंटेनर को लिया। ऊपर वाले को जब हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, बॉटम से वैल्यू चेंज करेंगे। ये देखें, जब मैं बॉटम की वैल्यू को इंक्रीज कर रही हूँ तो इस तरह गैप आ रहा है, और अगर मैं डिक्रीज कर रही हूँ तो गैप कम हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इसमें भी टॉप के हिलाकर दिखाऊंगा आपको, ये देखें अब ये ऊपर से गैप आ रहा है, ठीक। इसी तरह अगर मैं बोलूँ अपकमिंग इवेंट्स को हिलाना है तो मैं क्या करूंगी, ये देखें अपकमिंग इवेंट्स हिल रहा है हमारा। बहुत इजी है, आप जिस तरह से खुद बनाते जाएंगे आपको जो है इजी लगता जाएगा। इसी तरह अगर मैं बोलती हूँ कि ये मेरे पास ये दो बाय डिफॉल्ट कंटेनर्स हैं, मुझे इन कंटेनर्स के बिटवीन स्पेसिंग देनी है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली मैं अपने इस कंटेनर को सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी। ये देखें यहाँ से जो डब्बा बना हुआ है ना, इसका मकसद ये कंटेनर हमारा सिलेक्ट हो रहा है। मैं कंटेनर पे जाऊंगी और मैं यहाँ पर स्पेसिंग दे दूंगी। अभी आप देख सकते हैं इस कंटेनर और इस कंटेनर के बीच में कुछ भी स्पेसिंग नहीं है, तो मैं कैसे दूंगी, सिंपली मैं कंटेनर्स पे आगे क्लिक करती हूँ, मैं एडवांस में गई, ये देखें अब मैं अगर राइट कर रही हूँ तो ये कंटेनर्स क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। ये देखें मैं इसको 0 कर देती हूँ। अब मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये देखें, जो मेरी वेबसाइट है इसमें मेरे पास दो इमेजेस है। अब मैंने बोला कि मुझे जो इमेजेस है ये थोड़ी ऊपर लग रही है, मैं चाहती हूँ दोनों इमेजेस में थोड़ी सी नीचे हो जाए, या मैं इन दोनों इमेजेस की अलाइनमेंट सेट करना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से कर सकती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने इस इमेज पर पहले क्लिक किया, जब मैंने इस इमेज पर क्लिक किया तो आप स्टाइल में जाकर देख सकते हैं, कंटेंट में जाकर कि मैंने अपने इमेज के कंटेनर को ही जो है एडिटिंग फेज में लिया हुआ है, यानी मैं इसी को ही एडिट कर रही हूँ, सही है। तो अब मैं क्या कही, मैं सबसे पहले एडवांस में गई, मैंने यहाँ से इसको लिंक टू को वैल्यूज को क्लिक किया। अब देन मैं आपको बताती हूँ, आप देखिएगा, सॉरी मैं इसको क्लिक करूँ। अब आप देखें, ये देखें मेरी इमेज नीचे जा रही है टॉप से, क्योंकि यहाँ से मैं इसके अंदर पैडिंग दे रही हूँ, इस कंटेनर के अंदर मैं पैडिंग दे रही हूँ। पैडिंग क्या होती है कि कंटेनर के अंदर जो भी चीज होगी उसमें चेंजेस आएंगी, ओके, वो हिलजुल होगी, आप जिस तरह की चाहें। अब मैंने बोला कि मेरी ये इमेज तो नीचे होगी, मैं इस इमेज को भी इसी के इक्वल नीचे करूँ, तो मैं अगेन क्या करूंगी, मैं इस कंटेनर को पकड़ूंगी। मैंने जब इस कंटेनर को पकड़ा तो मैं अगेन इसके एडवांस पर गई। एडवांस में जाने के बाद मैंने क्या किया, पहले तो सबको 0 किया,
देन इसको भी मैं टॉप से नीचे करूंगी, आप देखिएगा। ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे दोनों इमेजेस जो है सेम अलाइनमेंट में आ गई। ठीक है, इसी तरह आप जो है डिफरेंट तरह से चेक कर सकते हैं। अगर मैं मार्जिन से करूं, मार्जिन से ही देखें, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। आप राइट पर भी ले जा सकते हैं कि आपको कितनी राइट पर आपको अपनी इमेज चाहिए, लेफ्ट पर कितनी चाहिए, जिस भी तरह आप इसको अपनी जो है अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा। अगर मैं इन दोनों टेक्स्ट की बात करूँ, इन दोनों कंटेनर को, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं चाहती हूँ दोनों सेम अलाइनमेंट पर आए। ये देखिए, थोड़ा सा फॉरवर्ड, थोड़ा नीचे। अब हम इसको करके देखते हैं। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, सबको 0 करते हैं। ये सब 0 है। अब हम इसको हिलाते हैं। हमें कहाँ से हिलाना है, हमें इसको इसके जितना लाना है, यानी कि इस टेक्स्ट को भी नीचे लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम टॉप से, ये देखिए, ये देखिए, अब ये दोनों टेक्स्ट सेम उसमें आ गए। इसी तरह ये लर्न मोर देखें, डिफरेंट, अब उस पर जा रहे हैं हमारे अलाइनमेंट पे। हम क्या करेंगे, हम सिंपली, मैं इस वाले लर्न मोर को मुझे नीचे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस लर्न मोर को मैंने पकड़ा, मैं एडवांस में गई। एडवांस में जाने के बाद सबसे पहले मैंने इस पे क्लिक किया। अब आप देखिएगा, ये देखिए, ये हमारा लर्न मोर भी नीचे आ गया। ओके, इस तरह आप जो है ना डिफरेंट सेटिंग्स करके देखिएगा। मैं इसको पब्लिश करती हूँ, पब्लिश करने के बाद हम हमारा लुक देखते हैं कि कैसा है। तो आप देख सकते हैं मेरी जो ये साइट है ये ओपन हो चुकी है, और आप इसके अलाइनमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। लर्न मोर सेम लाइन पर, और इधर टेक्स्ट भी सेम उस पर हो गए हैं। अब हम एक और चीज़ जो है अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स गेट बैक टू द एलिमेंटोर पेज। सो अब मैं आपको एक बहुत ही मजे की चीज़ सिखाती हूँ। जैसे कि अब आप मेरी सबसे पहले इस साइड पर देखें कि ये जो पूरा टेक्स्ट है ये हमारा लेफ्ट साइड पर। आई वॉन्ट टू इट दिस टेक्स्ट इन सेंटर, हाउ कैन आई डू दिस। सो मैं क्या करूँगी, सिंपली जो है मैं इस टेक्स्ट को उठाऊंगी, और टेक्स्ट को उठाने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अगर इसकी अलाइनमेंट चेंज करूँ, तो आप ये देखें, इसकी सिर्फ ये अलाइनमेंट इस टेक्स्ट यानी इस कंटेनर के अंदर ही इसकी अलाइनमेंट चेंज हो रही है, यानी इसके बाहर तो चेंजेस नहीं आ रही। सो हाउ कैन आई डू इट, बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडवांस पे जाएंगे। एडवांस पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पोजीशन। पोजीशन पर जाने के बाद मैं इसको एब्सोल्यूट करूंगी, यानी कि मैं अपनी मर्जी से पोजीशन को चेंज कर सकूँ। पहले फिक्स थी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जो आपका जो टेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में लेफ्ट पर रखना है या राइट पर। अभी लेफ्ट पर क्लिक है, दैट्स वाई यहाँ है। अगर मैं इसको राइट पर करूंगी तो उधर चला जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ लेफ्ट पर ही रख लिया। अब ये देखिए, ये दोनों टेक्स्ट मिक्सअप हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, तो मैं ऊपर के लिए कहाँ जाऊँगी, वर्टिकल ओरिएंटेशन में, और मैं अपने ऑफसेट की जो मेरी सेटिंग्स है इसको चेंज करूँगी। ये देखिए, अपनी मर्जी से अपने जहाँ तक भी टेक्स्ट को लेके जाने में ले जाऊँगी। मैंने बोला मुझे अपने टेक्स्ट को यहाँ से करते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, अभी मेरा टेक्स्ट जहाँ पर भी मैं अपनी मर्जी से मुझे इसकी जहाँ पर भी पोजीशन सेट करनी है वो मैं कर सकूंगी इजीली। सही है। इसी तरह मैं बोलती हूँ कि मुझे इसको सेंटर में चाहिए। लेट्स सपोज मुझे ये वाला टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, मैं अगेन वही करूँगी, एडवांस में जाऊँगी, इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करूँगी, एंड देन एब्सोल्यूट करने के बाद मेरा आई थिंक ये हो गया है सेंटर में। अब मैं इसके क्या करूँगी, इसका जो टेक्स्ट है, या मैं ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग करती हूँ। वेट, टेक्स्ट, ये देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसी के उसमें स्टाइल पर जाऊँगी, एंड देन इसको सेंटर कर दूँगी। इस तरह से आप अपने इजीली कर सकते हैं। अब ये लर्न मोर इसमें घिच पिच हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे इजीली लर्न मोर पर मैंने क्लिक किया, एडवांस पर गई मैं। एडवांस पर जाने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर एब्सोल्यूट किया, और मैं इसको क्या करूँगी, वर्टिकल लेआउट से थोड़ा सा नीचे करूँगी। ये देखिए, और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इसके एग्जैक्ट नीचे लाऊँ, तो मैं कैसे लाऊंगी, मैं हॉरिजॉन्टल से। ये देखिए, बहुत इजी है। छोटी छोटी बेसिक सी जो है प्रॉपर्टीज, अगर आप इसको इजीली लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना। आप डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे। सो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा एग्जैक्ट इसके टेक्स्ट के नीचे आ गया जहाँ पर मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ इसको पब्लिश करूँ और यहाँ पर सेव करके देखूँ, तो आप देखिएगा इसमें चेंजेस आ जाएंगे। ये देखिए, हमारा टेक्स्ट किस तरह से चेंज हो गया। सो इसी तरह अब हम और क्या चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं।
हम एक और चीज़ लर्न करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको अपनी साइट पर दिखाऊँ ये वाला सेक्शन, तो इसमें आप देख सकते हैं अपकमिंग टूर एंड डेस्टिनेशन वाला जो सेक्शन है वो हमारा टूवर्ड्स लेफ्ट शो है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है वो मेरे इस जगह पे शो हो, सो मैं किस तरह से कर सकती हूँ, अगेन मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले इस टेक्स्ट पर जाऊँगी, मैंने क्लिक किया ताकि एसी का ही ड्रॉप डाउन मेरे पास ओपन हो। देन मैं एडवांस पर गई, एंड एडवांस पर जाने के बाद अगेन मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर पोजिशन बोली एब्सोल्यूट, एंड देन मैं इसको अपनी जगह से लाऊंगी। मुझे अभी कहाँ जाना है, वर्टिकल जाना है, तो मैं क्या करूँगी अपनी वैल्यूज़ को माइनस में लेके चली जाऊँगी। आप ये देखिए, पहले तो मैं इसको टुवर्ड्स टॉप लेके जा रही हूँ, टॉप ले गई। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको लेफ्ट के साइड लेके जाऊँगी। ये देखिए, अब ये मेरी वैल्यू लेफ्ट के साइड जा रही है। अभी आप देखिएगा, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास ये सेट हो गया। अब अगर मैं इसकी यहाँ पर विड्थ को सेट करूँ, मेरे पास जो विड्थ है वो कहाँ है, फुल विड्थ। तो अब आप देखिए ये टेक्स्ट जो मेरा पहले नीचे आ रहा था वो इसी के उसमें आ गया। अकॉर्डिंग टू कि आप किस तरह से अपनी विड्थ को इनलाइन अगर आप करेंगे तो ऐसे जा रही है लाइन के ऊपर। कस्टम में आप अपनी मर्जी से सेटिंग करो कि आपको कितनी विड्थ रखनी है, ठीक है, इस तरह से। और फुल विड्थ में आप अपनी मर्जी से, इसी तरह आपको इसी तरह छोटे छोटे ऑप्शन अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपको बहुत ईजी जो है इजीली अचीव चीज़ सीखते हैं। जैसे कि अब मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर जो है 3 इमेजेस ऐड करनी है, 2 कहते थे कि 2 इमेजेस ऐड करनी है। सबसे पहले तो मैं क्या करते हैं, मैंने जो ये वाला कंटेनर किया हुआ इसकी टैग को चेंज करती हूँ, और लेट सपोज मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी अवर पार्टनर, ठीक है, मैंने ये हेडिंग दे दी कि ये हमारे पार्टनर है। एंड देन मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और कंटेनर लिया, मैं ऐसे करती हूँ ग्रिड ले लेती हूँ। ग्रिड में मेरे को मल्टीपल बॉक्स, अब ये 6 आ गया, मुझे तो 2 चाहिए खाली, तो मैं यहाँ पे कैसे चेंजेस करूँगी, यहाँ से ये देखिए मुझे कॉलम 2 चाहिए और रो 1 चाहिए। अब ये देखिए ये सिर्फ मेरे पास 2 है, बट अवर पार्टनर और इसमें जो है बहुत कम गैप आ रहा है, तो मुझे इस अवर पार्टनर को थोड़ा सा पकड़ने में क्या करूँगी, एडवांस पर जाऊँगी, एंड देन अवर पार्टनर को थोड़ा सा नीचे करूँगी। ये देखिए ये हमारा अवर पार्टनर नीचे हो गया। इसी तरह अगर मुझे अपने इसको भी थोड़ा सा नीचे करना है अवर पार्टनर और इससे, तो मैं कैसे नीचे करूँगी, मैंने इस इन डब्बों पर क्लिक किया, मैं एडवांस पर गई, अगेन मैंने लिंक टुगेदर पे क्लिक किया, और ये देखिए ये टॉप से डब्बे नीचे होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर गैप तो आ गया। अब मैंने बोला कि मुझे इस पहले वाले कंटेनर में मैं एक इमेज ऐड कर देती हूँ, इसी तरह दूसरे वाले कंटेनर में मैं एक इमेज ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब इनके जो साइज है ये बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो पहले तो मैं इनकी पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी बॉर्डर टाइप दे विच इज सॉलिड, ताकि पता चले कि भाई हमारे ये 2 अलग अलग डिफरेंट इमेजेस हैं। स्टाइल, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर अंदर ऐड करती हूँ 2 इमेजेस कैसे ऐड करेंगे, कंटेंट पे गए, यहाँ पर मैंने चूज इमेज करी, सिलेक्ट करी फाइल, एक इवेंट टाइम का लोगो ऐड कर लेती हूँ। मेरे पास बाय डिफॉल्ट सेव था, आप सेव कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए, थोड़ा टाइम भी लग रहा है। ओके, सेलेक्ट होकर यहाँ पर ये लोगो आ गया। इसी तरह यहाँ पर मैंने बोला कि मेरा कंटेंट पे गई, यहाँ पर गई, मैंने चूज करी इमेज, एंड देन मैंने फाइल अपलोड करी, आई थिंक एक और मेरे पास इमेज जो है अपलोड तो नहीं हो पाई, सॉरी डाउनलोड नहीं हो पाई, तो मैं ऐसा करती हूँ इंटेल की ही ले लेती हूँ वापस से। सही, ये सेलेक्ट हो गई।